हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि अभी क्रिमिनोलॉजी चल रही है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो क्रिमिनोलॉजी के छूट गए हैं, वो मैं अब कवर अप कर रही हूँ। तो अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसा टॉपिक है जो क्रिमिनोलॉजी का छूट गया है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपना कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो अगर जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती हैं बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशियोलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। तो भाई, जनवरी का मंथ चल रहा है, ठंड चल रही है बहुत ज़्यादा दिल्ली में, तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम बच्चों में बहुत ज़्यादा फीवर, कोल्ड, खांसी ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो अपने छोटे छोटे बच्चों का बहुत ध्यान रखिएगा। और मेरी बेटी को भी अभी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुई है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रही हूँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, बच्चों का ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। और सर्दी बहुत है, तो अच्छे से अपने पैक वैक होके रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो आज का टॉपिक हम करने वाले हैं कि अपराध की जो डेफिनेशन है, मतलब जो अपराध का जो एक अपराध आज के टाइम में कैसे बदले हैं, अपराध की जो क्रिया है वो कैसे बदली है। मतलब अपराध का एक पार्श्व चित्र परिवर्तनशील पार्श्व चित्र हम आज देखने वाले हैं कि कैसे परिवर्तनशील होता है अपराध में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपना लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा। और मेरे चैनल पर जितने भी नोट्स होते हैं वो मेरे खुद के हैंड राइटिंग होते हैं और आपके लिए बहुत इजी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको समझ में आते होंगे। और कोई टॉपिक भी हो आपका सोशोलॉजी से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या कोई भी क्वेरी हो आपकी। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं अपराध का परिवर्तनशील पार्श्व चित्र। तो अपराध की अवधारणा में हाँ, अपराध की अवधारणा में पर्याप्त गत्यात्मकता पाई जाती है, अर्थात अपराध का कोई सर्वमान्य या निश्चित रूप नहीं है। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अपराध की अवधारणा परिवर्तनशील है। जैसे ही समाज की मानदंडों, मान्यताओं, मूल्यों, कानूनों में परिवर्तन होता है, वैसे ही अपराध की अवधारणाओं में भी परिवर्तन होता है। तो अभी हम कर रहे हैं कि अपराध का परिवर्तनशील, ठीक है। अपराध की अवधारणा में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं। कौन से हैं? सबसे पहला, अपराध की अवधारणा समाज में विभिन्न समाजों में, वर्गों में अलग अलग है, इसलिए इसकी कोई सर्वव्यापी परिभाषा ना तो आज तक संभव हो पाई है और ना हो पाएगी, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें ये सोचना भी मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे ऐसे क्राइम हो जाते हैं कि जो हमारी रूह है वो भी कांप जाती है। हम सोचते हैं यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली का आपने केस देखा था कि जैसे एक लड़की थी, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जो केस था जिसमें उसके इतने 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रखा था। तो ऐसा केस भी सामने आ सकता है। और बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। तो मतलब इनकी डेफिनेशन बदलती रहती है ना, उनके कोई मेन डेफिनेशन हम नहीं बता सकते हैं। फिर आता है हमारा कि परंपरागत रूप से प्रत्येक समाज में दो प्रकार के अपराधों का ही प्रचलन रहा है, महाअपराध अथवा गंभीर अपराध। तो जैसे देश विद्रोह, देश के शत्रु में को सहायता पहुंचाना, जाली नोट बनाना, जालसाजी करना, डकैती डालना, बलात्कार इत्यादि। जैसे कि होते हैं ना कि अपने मुल्क का कोई दूसरे मुल्क को सूचनाएं देता रहता है, बताता रहता है कि भाई अब ये चल रहा है, वो चल रहा है। वहाँ की जो जितने भी मेन सूचनाएं मेन सोर्सेज होते हैं उनको बताते रहते हैं। तो इस तरह की कोई उनका कोई दूत हमारे कंट्री में आके रहे और यहाँ की सारी चीज़ें उनको वहाँ तक पहुँचाए। तो इस तरह की चीज़ें। दूसरा, गंभीर अपराध जैसे कि जुआ, मदपान, धोखाधड़ी आदि। परंतु आज के समय में अपराधों की प्रकृति भी अत्यधिक जटिल हो गई है तथा अपराध के नए नए रूप विकसित हो गए हैं। जैसे कि ड्रग्स बेचना, ये सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं, गंभीर अपराधों में। और परंपरागत रूप से पेशेवर अपराध कम होते थे। मतलब पहले के टाइम में परंपरागत रूप से पेशेवर अपराध कम होते थे, जिनका काम क्राइम था वो अपराधी कम होते थे। जबकि वर्तमान समाज के लिए पेशेवर अपराध अत्यधिक घातक सिद्ध हो गए हैं।
सिद्ध हो रहे हैं। आज के समय में शराब के अड्डे चलाना, तस्करी करना, जालसाजी, देह व्यापार, मादक द्रव्यों का व्यापार, ऐसे अपराध अधिक हो रहे हैं। अब जो शराब के ठेके हैं वो तो खुलेआम चल रहे हैं, आप जैसे देखते हैं। देह व्यापार, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, दिल्ली में रेड लाइट एरिया या मुंबई में ये सारी चीज़ें कॉमन सी हो गई हैं, ये सारी चीज़ें ना। जालसाजी करना, ड्रग्स बेचना आए दिन पार्टियों में, सब में देखा जाता है। बहुत सारी न्यूज़ आ जाती हैं सामने, बहुत सारी नहीं आती हैं। पहले के समय में परंपरागत रूप से समाज में श्वेतवसन अपराध के बराबर श्वेतवसन ना के बराबर था, मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम ना के बराबर थे, जबकि आज श्वेतवसन अपराध प्रत्येक समाज को खोखला कर रहा है। मतलब आज श्वेतवसन अपराध से मतलब ये है कि जो उच्च पोस्ट पर बैठे हैं, चाहे पुलिस हो, वकील हो, डॉक्टर हो, बहुत सारे ऐसे आपने क्राइम देखे होंगे, बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आती देखी होंगी आपने कि एक डॉक्टर की वजह से बॉडीज़ के पार्ट बेचे जा रहे हैं, या डॉक्टर ने मेडिसिन्स में धोखाधड़ी करी है, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो मेडिकल चीज़ों से आती हैं, या स्टडी एजुकेशन में भी काफ़ी सारी, ऐसे कि पेपर लीक हो गया और ये सब हो गया। कि तो पेपर लीक कहाँ से हो गया भाई? बहुत मतलब ऐसे बड़े-बड़े लोग जो ऐसी पोस्ट पर बैठे हैं, जिनको ये बिल्कुल मतलब जिनके पास ये सारी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये काम कर सकते हैं, और वो जिनके पास सब कुछ हैंड ओवर कर दिया जाता है, आप ही का है, और फिर वो उस चीज़ से अपना मतलब निकालते हैं पैसे की वजह से। तो कई-कई एक-एक पेपर कई-कई लाखों का बेचा जाता है। जैसे वो एम्स का पेपर हो गया, जैसे डॉक्टर्स का मेडिकल पेपर हो गया, या किसी सिविल सर्विस का पेपर हो गया, है ना? तो आईपीएस का पेपर हो गया। तो इस तरह के जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके अगर पेपर लीक होते हैं और तो कुछ न्यूज़ सामने आ जाती हैं और कुछ न्यूज़ सामने नहीं आती हैं। तो इसी तरीके के जो श्वेतवसन अपराध हैं, उनकी अवधारणा प्रत्येक समाज को खोखला कर रहे हैं। समाज के होने वाली सबसे अधिक हानि इसी प्रकार के अपराधों से होती है। श्वेतवसन अपराधी अवधारणा हमें यह बताती है कि अब तक अपराधियों की जो अवधारणा सामान्यतः पाई जाती थी, वह गलत है, क्योंकि अब तक उन अपराधियों का ही अध्ययन होता आया है जो जेल में है ना। वास्तव में उससे भी कहीं बड़े अपराधी तो वो होते हैं जो कानून तोड़ते हुए भी कानून के रक्षक बने हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अतः उनके अध्ययन के बिना अपराधी का वैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पहले हम उनके बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं, तो एक अपराधी कैसा हो सकता है उसके बारे में हम बता सकते हैं। आधुनिक युग में संपत्ति के विरुद्ध अपराध जैसे चोरी, डकैती, सहजनी करना तथा नैतिकता के विरुद्ध अपराध जैसे बलात्कार, सीलग्रहण, वेश्यावृत्ति, महिलाओं व कन्याओं का अपहरण आदि की संख्या निरंतर बढ़ रही है ना? जैसे आप देख रहे हैं आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लड़कियां जो बड़े-बड़े घरों की लड़कियां हैं, वो भी क्राइम में कूद रही हैं। मतलब वो भी पहले देखा जाता था कि भाई कोई गरीब बच्चा है या गरीब लड़की है, वो अपना ये सब करने को तैयार होगी। बट आज के टाइम में फैशन की राह में निकलने की लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए आती हैं, लेकिन वो गलत चीज़ों में पड़ जाती हैं। तो ये सब क्राइम में ही सब कुछ इंक्लूडेड है। और आधुनिक युग में कमज़ोर वर्ग के प्रति होने वाले अपराध अत्यधिक बढ़ रहे हैं, है ना? तो जो जैसे कि कमज़ोर वर्ग हो गया, जो अल्पसंख्यक लोग हो गए, उनके प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उनकी भी संख्या बहुत बढ़ती हुई देखी जा रही है। तो जो आज का जो अपराध है, उसकी जो डेफिनेशन है वो बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जटिल होती जा रही है। उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि अपराध क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज के टाइम में 16 साल का लड़का भी अपराध कर रहा है और 26 साल का लड़का भी अपराध कर रहा है। छोटी उम्र के बच्चे भी अपराध कर रहे हैं, बड़ी उम्र के बच्चे भी अपराध कर रहे हैं। कुछ लोग अपने अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपराध कर रहे हैं। कुछ लोग किसी से बदला लेने के लिए अपराध कर रहे हैं। तो मतलब अपराध की जो डेफिनेशन है वो कहीं न कहीं बदल रही है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि अपराधी, अभी तो हमने पढ़ा है अपराध की डेफिनेशंस कैसे बदल रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अपराधी की डेफिनेशंस कैसे बदल रही हैं, मतलब अपराधी की परिवर्तनशील पार्श्वचरित्र। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं उसको भी इंक्लूड करती। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइए। अगर आपको मेरी पसंद आती है मेरी वीडियोस, तो इसको प्लीज़ मेरे चैनल को और ज़्यादा आगे बढ़ाइए, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मेरे चैनल को 5 ईयर्स हो गए हैं। बीच में मेरा चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया था, आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, बट अभी मैं वीडियोज़ डालती हूँ तो 15-16 व्यूज़ आते हैं, जबकि चैनल पर सब्सक्राइबर मेरे 15,000 हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि मैं मेहनत करती हूँ और
आपके लिए करती हूँ, तो मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप फिर से मेरे चैनल पर उतना ही विश्वास दिखाएँगे। थैंक यू सो